सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि। 100 न्यूज की शुरुआत करते हैं। दिखाते हैं आपको देश, प्रदेश और दुनिया की अहम खबरें फटाफट अंदाज। यूपी के बाराबंकी में लड़की के शादी समारोह में पिता और भाई पर दबंगों ने किया जानलेवा हमला, लाठी डंडों से जमकर पीटा। हरियाणा के झज्जर में हैरान करने वाला मामला, लड़ाई के दौरान साड़ ने कार के ऊपर से लगाई छलांग। छत्तीसगढ़ के धमतरी में सराफा कारोबारी पर हमला, नकाबपोशों ने घर में घुसकर फायरिंग की, बंदूक की बट से कारोबारी को पीटा। खेत से घर लौटने के दौरान कुख्यात अपराधी की गोली मारकर हत्या, ग्रामीणों ने कहा मृतक और अपराधियों में पहले से विवाद। बिहार की बाढ़ की घटना। महाराष्ट्र के रायगढ़ में गोदाम में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। महाराष्ट्र के ताडोबा टाइगर रिजर्व में बाघों के बीच वर्चस्व की लड़ाई, ब्रह्मा नाम के बाघ की मौत, मटका नाम का बाघ घायल हुआ। मुंबई के मलाड वेस्ट में BMC की कार्रवाई, समुद्र तट पर बने टीवी सीरियल और वेब सीरीज के सेट को बुलडोजर से किया जमींदोज। कानपुर के कलेक्टरगंज की गला मंडी में लगी भीषण आग, दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया, झुलसने से 5 लोग जख्मी हुए। मुंबई में लाडली बहन योजना के नाम पर बैंक खाते खोलकर ठगी, 3 आरोपी गिरफ्तार, 19 लाख रुपए से अधिक की रिकवरी की गई। दिल्ली के उत्तम नगर में बड़ा हादसा, BM गुप्ता अस्पताल के नर्स हॉस्टल की दूसरी मंजिल पर लगी आग, दमकल ने आग पर काबू पाया। कानपुर के कलेक्टरगंज की गला मंडी में लगी भीषण आग, दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया, झुलसने से 5 लोग जख्मी। मुंबई में लाडली बहन योजना के नाम पर बैंक खाते खोलकर ठगी हुई है, 3 आरोपी गिरफ्तार, 19 लाख रुपए से अधिक की रिकवरी की गई। आज फिर होगी सुरक्षा से जुड़ी कैबिनेट कमेटी की बैठक, ऑपरेशन सिंदूर और सुरक्षा हालात की समीक्षा की जाएगी। आज PM मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, अहम मुद्दों पर होगी चर्चा, कई प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। PM मोदी ने पंजाब के आदमपुर एयरबेस का दौरा किया है, PM ने जवानों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाया। आदमपुर एयरबेस पर जवानों से मिलकर बोले PM मोदी, भारत ने आतंकियों के घर में घुसकर उनके फन को कुचला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारतीय सेना ने सामने से हमला करके मारा है, आतंक के तमाम अड्डों को मिट्टी में मिलाया। PM मोदी की पाकिस्तान को चेतावनी, भारत पर हमला हुआ तो अपनी शर्तों पर जवाब देंगे, भारत की तरफ नजर उठाने का अंजाम तबाही। PM मोदी ने JP नड्डा के साथ बैठक की, स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ टीबी उन्मूलन की समीक्षा की। बीजेपी ने 25 मई को NDA के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है, PM मोदी बैठक को संबोधित करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर PM का धन्यवाद किया जाएगा। तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा में शामिल हुई दिल्ली की CM रेखा गुप्ता, कहा सशस्त्र बलों की वीरता को सलाम है। रेखा गुप्ता ने कहा, PM मोदी और सैनिकों को धन्यवाद, जिन्होंने मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। तिरंगा यात्रा में बोले गोवा के CM प्रमोद सावंत, आतंकवाद के खिलाफ जारी रहेगा ऑपरेशन सिंदूर, हम POK वापस चाहते हैं। अहमदाबाद में निकाली गई तिरंगा यात्रा, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी तिरंगा यात्रा में हुए शामिल। बीजेपी आज लखनऊ में निकालेगी तिरंगा यात्रा, CM योगी बीजेपी की तिरंगा यात्रा को रवाना करेंगे, डिप्टी CM केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक शामिल होंगे। यूपी सरकार में मंत्री दानिश अंसारी ने कहा, भारत ने साफ संदेश दे दिया है कि कोई हमें छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। PM के आदमपुर एयरबेस जाने के बाद ओवैसी का पोस्ट, शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर से पूछा, क्या शहबाज, मुनीर, रहीम मयार खान एयरबेस जाएंगे? JDU नेता किसी त्यागी का बयान, PM मोदी ने हमेशा सैनिकों का मनोबल बढ़ाया है, भारत ने सीज़फायर किसी दबाव में नहीं किया। अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती का बयान, PM मोदी ने पाकिस्तान को बिल्कुल सही संदेश दिया है। BHP नेता विनोद बंसल का बयान, भारत के स्वाभिमान पर कोई करेगा वार, उसका अंजाम ऐसा ही होगा। भारत पाकिस्तान मुद्दे पर प्रदर्शन की तैयारी में कांग्रेस, राहुल गांधी ने दिल्ली पुलिस से विजय चौक पर प्रदर्शन की इजाजत मांगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रियाद में कहा है, उम्मीद है भारत पाकिस्तान के बीच शांति बनी रहेगी, दोनों देशों के नेता मजबूत हैं। भारत के विदेश मंत्रालय का बयान, ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को भारी नुकसान, पाकिस्तान की पहल पर DGMO की बातचीत। कश्मीर पर भारतीय विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, कश्मीर पर तीसरे पक्ष की मध्यस्थता मंजूर नहीं, जम्मू कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान भारत का मुद्दा है। पाकिस्तान के मंत्री के दावे पर भारत का जवाब, जीत का दावा करना उनकी पुरानी आदत है। 1971, 75 और 99 के करगिल युद्ध में भी यही राग गाया था। विदेश मंत्रालय ने कहा, कश्मीर पर भारत की नीति में कोई बदलाव नहीं, मुद्दा सिर्फ
पीओके को खाली करने का है, पीओके को जल्द खाली करे पाकिस्तान। अमेरिका के खिलाफ भारत की ओर से WTO को चिट्ठी, अमेरिका पर कुछ सामानों के लिए जवाबी टैक्स की घोषणा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, शोपियां में एनकाउंटर में मारे गए 3 आतंकवादी। भारत ने पाकिस्तानी अधिकारी को निष्कासित किया है, 24 घंटे में देश छोड़ने का आदेश। पाकिस्तानी अफसर पर जासूसी का आरोप है। पाकिस्तानी पोस्ट को तबाह करने का एक और वीडियो जारी किया गया। सीजफायर से पहले LOC के पास भारतीय सेना ने पाकिस्तानी पोस्ट को तबाह किया था। पाकिस्तान पर प्रहार का नया वीडियो सामने आया। LOC पर पाकिस्तान की पोस्ट को किया तबाह। 64 सेकंड में खाक हुआ पाकिस्तानी पोस्ट। शहीद इम्तियाज के परिवार वालों से मिले बिहार के CM नीतीश कुमार, बोले बिहार के लाल पर पूरे देश को गर्व है। CM नीतीश कुमार के साथ बिहार के मंत्रियों ने भी शहीद इम्तियाज के परिवार से मुलाकात की। पाकिस्तान की गोलीबारी में शहीद हुए थे इम्तियाज। BSF जवान पूर्णम साव की पत्नी की सरकार से गुहार, पाकिस्तान में फंसे BSF जवान को वापस लाया जाए। 23 अप्रैल से पाकिस्तान के कब्जे में है पूर्णम साव। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिले CDS जनरल अनिल चौहान, भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर उपराष्ट्रपति को जानकारी दी। ऑपरेशन सिंदूर पर सेना ने 70 देशों को ब्रीफ किया। सेना ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की जानकारी दी। पाकिस्तान की गोलीबारी से प्रभावित परिवार वालों से मिले जम्मू कश्मीर BJP अध्यक्ष सतपाल शर्मा ने पीड़ितों से सुरक्षा के बारे में बातचीत की। शहीद BSF कांस्टेबल दीपक को दी गई अंतिम विदाई, पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। लोगों का उमड़ा हुजूम। उदयपुर में मार्बल व्यापारियों ने तुर्की के साथ व्यापार किया खत्म, बोले पाकिस्तान का साथ देने वालों के साथ कोई बिजनेस नहीं। तिरंगे की रोशनी से जगमगाया मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सजाया गया। कोलकाता में लेफ्ट पार्टियों ने निकाली रैली, पाकिस्तान के विरोध में लगाए नारे, हजारों की संख्या में जुटे कार्यकर्ता। केंद्रीय राज्य मंत्री राम मोहन नायडू ने एयरलाइन अधिकारियों के साथ बैठक की। सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर बात हुई है। गुजरात के सूरत एयरपोर्ट पर 24 घंटे उड़ानें हुई शुरू। भारत पाकिस्तान तनाव की वजह से बंद किया गया था सूरत का एयरपोर्ट। भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम के बाद बॉर्डर से जुड़े शहरों में हवाई सेवाएं बहाल। आज जम्मू एयरपोर्ट पर उड़ानें शुरू। पंजाब का जालंधर शहर नो ड्रोन फ्लाइंग जोन घोषित किया गया। पटाखे और आतिशबाजी पर भी पाबंदी, DC ऑफिस से जारी किया गया आदेश। श्रीनगर एयरपोर्ट पर हवाई सेवा बहाल होने के बाद 4 फ्लाइट्स ने किया टेक ऑफ। 4 फ्लाइट्स हुई हैं लैंड। 935 लोगों ने यात्रा की। पुडुचेरी में अमित शाह ने 3 नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में LG भी शामिल हुए। मुंबई में पश्चिमी क्षेत्रीय विद्युत सम्मेलन में बोले मनोहर लाल, सरकारी कॉलोनियों और प्रतिष्ठानों में लगे प्रीपेड स्मार्ट मीटर। PWD के मंत्रियों और अधिकारियों की बैठक में बोले CM योगी, उत्तर से दक्षिण के जिलों को जोड़ने वाला कॉरिडोर जरूरी। CM मोहन यादव ने निजी अस्पताल का किया निरीक्षण, कहा पीड़ित का बेहतर इलाज मानवता की सेवा ही नहीं, ईश्वर की भक्ति का स्वरूप है। ओडिशा के CM मोहन चरण मांझी ने दिया मयूरभंज को तोहफा। 420 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। छत्तीसगढ़ को 3 लाख से अधिक PM आवास। शिवराज सिंह चौहान ने CM विष्णुदेव साय को सौंपा स्वीकृति पत्र। हिमंता विश्वा शर्मा ने कांग्रेस से पूछा, जब पाकिस्तानी आतंकियों ने भारत पर हमला किया था तब उन्होंने क्या किया था। कल फुले फिल्म देखेंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। पटना के PNM मॉल में होगी स्क्रीनिंग। बिहार के कांग्रेस नेता भी रहेंगे मौजूद। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल का बयान, जिन आतंकियों ने निर्दोष लोगों को मारा वो अभी तक नहीं पकड़े गए। PM मोदी पहलगाम क्यों नहीं गए। मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह की सफाई, कर्नल सोफिया मेरी सगी बहन जैसी, किसी को मेरी बात का बुरा लगा तो माफी मांगता हूं। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान, विजय शाह ने सेना और महिलाओं का अपमान किया, ऐसे मंत्री को बर्खास्त करे BJP। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का बयान, तेजस्वी यादव अपने पिता के वक्त की बात कर रहे हैं, तब न सड़क थी न कानून व्यवस्था। आप नेता मनीष सिसोदिया का बयान, सीजफायर को लेकर देश के मन में कई सवाल हैं, PM मोदी ने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। CM फडणवीस ने रोड केबल स्टेट ब्रिज का उद्घाटन किया, बोले इससे लोगों को होगा फायदा, शहर की बढ़ेगी खूबसूरती। पीतमपुरा में हनुमान चालीसा कार्यक्रम में शामिल हुई दिल्ली की CM रेखा गुप्ता, लोगों के साथ किया भजन कीर्तन। आज भारत के मुख्य न्यायाधीश की शपथ लेंगे जस्टिस BR गवई। 23 नवंबर 2025 तक रहेगा कार्यकाल। विदाई समारोह में बोले चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, इस तरह के हेक्टिक काम नहीं करूंगा, कानूनी क्षेत्र से जुड़ा रहूंगा। मुंबई में यूपी बिहार जाने के लिए नहीं मिल रहा रेलवे का टिकट, तत्काल टिकट के आस में स्टेशन पर रातें गुजार रहे कई लोग। यूपी बिहार जाने के लिए जनरल डब्बे में जाने को यात्री मजबूर, कहा महंगे दामों पर टिकट बेच रहे एजेंट। यात्रियों का बड़ा आरोप, कहा सुबह से लाइन में खड़े होने पर भी नहीं मिलता टिकट, लाइन में खड़े कुछ लोग ले जाते हैं 3-4 टिकट। अमृतसर के मजीठा में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या बढ़कर 20 हुई। अस्पताल में भर्ती 4 मरीजों की हालत गंभीर। पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बयान से उठे सवाल, क्या परमाणु हथियारों के बारे में ट्रंप ने झूठ बोला। इशाक डार ने कहा पाकिस्तान ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के बारे में नहीं सोचा था, हुसैन ने हमलों को
आत्मरक्षा में बताया। कीर स्टार्मर का प्रवासन पर सख्त रुख, ब्रिटेन की नागरिकता के लिए प्रतीक्षा अवधि 5 साल से बढ़ाकर 10 साल। रूस यूक्रेन शांति वार्ता के लिए अमेरिका ने फिर से शुरू की है पहल। इस्तांबुल की यात्रा कर सकते हैं अमेरिकी दूत विटकॉफ और केलॉग। 2022 के बाद पहली बार 15 मई को हो सकती है रूस यूक्रेन में प्रत्यक्ष बातचीत। जेलेंस्की ने वार्ता के लिए पुतिन को तुर्की बुलाया। सीरिया के राष्ट्रपति से तालमेल बढ़ाने की पहल कर रहा अमेरिका आज सऊदी अरब में अल शरा से मुलाकात करेंगे राष्ट्रपति ट्रंप। कतर के बोइंग 747 को लेकर बोले ट्रंप, अमेरिकी एयरफोर्स को मिला गिफ्ट, मुझे नहीं, अस्थायी एयरफोर्स 1 के रूप में होगा इस्तेमाल जब तक नए बोइंग नहीं आते। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, 15 मई को तुर्की की राजधानी अंकारा में पुतिन का इंतजार करूंगा। पुतिन ने नहीं बताया बातचीत में शामिल होंगे या फिर नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों से वार्ता का आग्रह किया। पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग के एक कर्मी को अवांछित घोषित किया गया। 24 घंटे के भीतर पाकिस्तान छोड़ने का निर्देश। बकिंगम पैलेस ने दी जानकारी, जुलाई में ब्रिटेन की राजकीय यात्रा करेंगे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन। ग्रीक के द्वीप पर आया 6.3 की तीव्रता का भूकंप। मिस्र, लीबिया, तुर्की और पूर्वी भूमध्य सागर में महसूस किए गए झटके। चिप्स बनाने वाली कंपनी लेज इंडिया ने किसानों को सशक्त बनाने का शुरू किया कैंपेन। बढ़िया चिप्स बढ़िया मिट्टी से शुरू होते हैं का नारा दिया। बिहार, यूपी और पश्चिम बंगाल में खुले लेज इंडिया की मिट्टी जांच केंद्र। मिट्टी जांच के लिए पहुंच रहे किसान मिट्टी के पोषण के लिए जांच केंद्रों पर मिलती है सामग्री। 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाएगी भारत सरकार। केंद्र सरकार ने किया आधिकारिक तौर पर ऐलान। भारत में 69 महीनों के निचले स्तर पर महंगाई। रिटेल महंगाई अप्रैल में घटकर 3.16% पर आई है। खाने पीने के सामान की कीमतें हुई है कम। सीबीएसई बोर्ड के 10वीं और 12वीं में अच्छे नंबर लाने वाले छात्रों को किया गया सम्मानित। शिक्षकों ने छात्रों को शुभकामनाएं दी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में तेज आंधी और तूफान का कहर। मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट। गुजरात के टांग में बारिश के बाद गर्मी से राहत। तेज बारिश के बाद सड़कों पर वाहनों की रफ्तार हुई धीमी। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन का दिखा नया अंदाज। मुदुमला टाइगर रिजर्व में हाथियों को गन्ने खिलाए। हैदराबाद में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन। चारमीनार पर प्रतिभागियों ने कराया फोटोशूट। 109 देशों ने लिया है हिस्सा। मदुरई में कल्लझगर चिथिराई महोत्सव का आयोजन किया गया। हजारों की संख्या में भक्त हुए शामिल। मदुरई में कल्लझगर चिथिराई महोत्सव। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला।